नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हमारा जो अभी अनुमान है कि इस बार जो है एनडीए प्लस यानी कि भाजपा और उसके जो गठबंधन वाले दल हैं वो 240 से 245 तक में सिमट जाएंगे। और जो गठबंधन है विपक्ष की, जिसको INDIA गठबंधन बोला जा रहा है, ये जो है 295 के आसपास सीट लाएगी। 2004 का इलेक्शन याद होगा आपको, फील गुड करके। और पहले ही चुनाव के जब तिथि निर्धारित था, एक्चुअल में जो होना चाहिए था चुनाव, उससे थोड़ा सा पहले ही चुनाव करवा लिया गया था। और फील गुड करते हुए वो चुनाव हुआ और उसमें भाजपा को करारी शिकस्त मिली थी, एनडीए गठबंधन को। उसी तरीके से इस बार भी होने वाला है, क्योंकि अब जैसे कि बहुत सारे स्टेट जहां पर कि बीजेपी के सांसद हैं, पिछले 10 साल से जमे हुए हैं, तो सांसद के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़े पैमाने पे देखने के लिए मिलेगा। और निश्चित रूप से जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट है, यहां पर बीजेपी के अंदर भी जो है भीतरघात हो रहा है, क्योंकि एक ही तरह के सांसद जो हैं, एक ही लोग जो हैं 10-10 साल से, 15-15 साल से, कई जगह तो 20-20 साल से जमे हुए हैं। और एंटी इनकम्बेंसी पार्टी के अंदर भी है और पार्टी के बाहर में तो विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है। तो पार्टी के अंदर, भाजपा के अंदर जो है बगावत, भीतरघात, और दूसरे तरफ विपक्षी लोग जो हैं वो एकजुट हैं, ताकत के साथ एकजुट हैं और लगातार सम्मिलित रूप से मीटिंग कर रहे हैं। जैसे कि पिछले बार का इलेक्शन में 40 में से 39 सीट एनडीए ने बिहार में जीता था। इस बार ये लोग 15 से 20 सीट से ज़्यादा नहीं जीत सकते हैं, यानी कि 20 सीट का सीधे सीधे इनको नुकसान बिहार में होने वाला है। इसी तरीके से अगर आप उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में जहां इनकी सीट 70 से ऊपर थी, वो घटेगी। अगर वो 10 से 15 के संख्या में भी घटती है, चूंकि भारी एंटी इनकम्बेंसी है और सारी पार्टियां एकजुट होकर लड़ रही है, तो निश्चित रूप से 10 से 15 सीटों पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर 20 सीट पर प्रभाव पड़ गया तो 20 यहां का बिहार का तो मान लीजिए कि आप 15 से 20 सीट से ज्यादा बीजेपी नहीं जीतने वाली है, क्योंकि इस बार लालू और नीतीश सामने हैं, गठबंधन में हैं, और लोगों का जो है भाजपा से यहाँ पर जो जुड़ाव है वो कम होता दिख रहा है। और यहाँ के जो बहुत सारे नेता हैं, दिग्गज नेता, जैसे कि इनका तो कैबिनेट, एक मिनिस्टर थे उनका तो रविशंकर प्रसाद, उनका तो कैबिनेट भी, मिनिस्ट्री भी छीन गया। तो बहुत सारे दिग्गज नेता, गिरिराज सिंह जैसे दिग्गज नेता, अश्विनी चौबे जैसे दिग्गज नेता से जनता पूरी तरीके से खफा है। और खफा होने का नतीजा ये होगा कि यहां पर इनको, ये जो दिग्गज नेता है, अगर इनका टिकट नहीं कटा तो ये जीतने भी नहीं जा रहे हैं इस बार। यहां पर बड़े बड़े दिग्गज नेता बिहार में पहले भी हारते रहे हैं, नाम पे तो वोट हमेशा नहीं ही मिलेगा यदि वो 15 से 20 साल या फिर 25 साल से जमे हुए हैं। अब देखिए साउथ में जो है कर्नाटका में जो स्थिति है वो भी इनके प्रतिकूल है। इसके बाद में केरला में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में भी इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है अभी के डेट में। अगर देखा जाए तो भले ही इन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया है, लेकिन वहां पर भी इनको बहुत ही ताकत लगाना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल, इसके बाद में मध्य प्रदेश में भी इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, वहां पर भी भीतरघात होने का संभावना है। और जो है वहां पर कांग्रेस भी इतनी कमजोर नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस पहले से हावी है और पूरी तरीके से खुल कर खेल रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी जो है इनका वोट काट रही है, बीजेपी का ही वोट जो है आम आदमी पार्टी को जा रहा है। वहां पर आम आदमी पार्टी को इस बार अच्छा खासा वोट मिला है। इसके बाद में पंजाब में यदि आप देखिएगा तो इनकी स्थिति तो पूरी तरीके से साफी है। हिमाचल ये हार ही गए, हिमाचल में तो है, वहां पर भी बोला गया कि भीतरघात हुआ, बीजेपी के अंदर में भीतरघात हुआ, जिसके कारण हिमाचल ये लोग हार गए। इसके बाद में उत्तराखंड में भी बोला जा रहा है कि ऐन मौके पर यदि चीफ मिनिस्टर को नहीं बदला जाता तो वहां पर भी इनकी हार हो जाती। ठीक है,
इसके बाद में झारखंड, झारखंड इनके हाथ में तो है नहीं, और झारखंड में एकजुटता है विपक्ष के हाथ में। झारखंड में ये सीट ले सकते हैं, 14 सीट है तो मान लीजिए कि 7, 8, 9 तक ये ले सकते हैं, लेकिन वहां पर भी इनका सीट कटेगा। इसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सीधे सीधे जो है फ्रंट पे लड़ रही है, लेकिन वहां पर इतना आसान भी नहीं है। भूपेश बघेल खड़े हैं और पूरी ताकत के साथ में खड़े हैं। युवाओं का जो है युवाओं का जो साथ है उनके साथ में जुड़ता हुआ दिख रहा है। इसके बाद में तेलंगाना और जो स्टेट्स बचा उड़ीसा वगैरह, उड़ीसा में भीतर मतलब इनका तो संगठन अभी चूंकि नया ताकत में आया है, तो उड़ीसा में कुछ सीट इनको मिल सकता है, लेकिन बराबर मात्रा में नवीन पटनायक को भी सीट मिलेगा। तो हो सकता है कि उड़ीसा के अंदर में बीजेपी का सीट बढ़े, हो सकता है। ये स्पेकुलेशन, अनुमान लगाया जा सकता है कि उड़ीसा में बीजेपी का कुछ सीट बढ़े, लेकिन अन्य और जगहों पर स्थिति बहुत ही बद से बदतर होने वाला है। और यही कारण है कि अगर ये 60-70 सीट भी लूज करते हैं तो ये सीधे घटकर आ जाएंगे 240-45 पर। और मेरा जो अनुमान है 240-45 के आसपास का, जिसमें से मैं 20 सीट मानकर चल रहा हूं कि 15 से 19 सीट से ये ज़्यादा बिहार में नहीं जीत पाएंगे, और इनको 10 से 15 सीट का नुकसान होगा सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में, और मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कुछ सीटों का नुकसान होगा। उसको अगर मिलाकर देखें तो 50 से 70 सीट के बीच में इनका नुकसान होने वाला है, और 245 से इनको ऊपर बढ़ने में बहुत ही तकलीफ होगा यदि एकजुट रहता है गठबंधन, और यदि ये वापस उसी कैंडिडेट को देते हैं टिकट जो पहले से सांसद है इनका, तो निश्चित रूप से ये हारने वाले हैं। धन्यवाद।